मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने एक रात रेगिस्तान में कैंपिंग करने का फ़ैसला किया। अपने रोमांचक सफ़र पर निकलने से पहले हमने खाने पीने की सारी चीज़ें, मैप, टेंट, चप्पू, लाइटर और वाटर साथ ले लिया। एक वीरान रेतीली जगह चुनकर वहां हमने अपना टेंट लगा दिया और अंधेरा हो चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी, तो हमने वहां आग भी जला ली। खाना खाकर जैसे ही सोने हम लोग लगे और हम लोग नींद में आ गए और हम लोग सोने लगे तो रेत में फंस कर किसी के मौजूद होने की आहट आ रही थी। यानी दोस्तों, जब हम लोग नींद में सो रहे थे और बिल्कुल सोने ही वाले थे, जैसा कि दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग जब एकदम नींद के नशे में हो और बिल्कुल आप सोने वाले हो, इसी तरह से हम लोग सोने वाले ही थे और अचानक हम लोगों को लगा कि ज़रूर हमारे टेंट के बाहर कोई टहल रहा है। ये सारी बातें सोचकर हम लोग काफ़ी डरने लगे। फिर मैंने फ़ौरन मुन्ना को बोला कि यार कुछ गड़बड़ है। तो फिर मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त मुन्ना ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा है और उसकी पीठ हमारी ओर थी और वो शायद सिगरेट पी रहा था। जो भी आदमी या भूत बैठा था वो सिगरेट पी रहा था, क्योंकि धुआं निकल रहा था। क्योंकि रात में कुछ साफ तो दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी तरफ से धुआं निकल रहा था। इसीलिए हम लोगों को लगा कि शायद वो जो कोई भी बैठा है वो सिगरेट पी रहा है। सिगरेट के बाल उसके बहुत छोटे थे, यानी उसके जो सर के बाल थे वो बहुत ही छोटे थे और उसके सिर के पीछे एक लंबी सी चोटी भी थी। यानी जो उसके बाल थे वो इतने लंबे थे कि उसने अपने बालों की चोटी बनाई हुई थी। और फिर ये सब देखकर हमें तो हैरत सी हुई कि ऐसी वीरान जगह पर ये आदमी क्या कर रहा होगा। और फिर कुछ देर बाद हमने सोचा कि इसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने दोनों साथ में जाकर उसे आवाज़ लगाई, पर वो आदमी वहाँ से नहीं पलटा नहीं। हमने फिर से उसे आवाज़ देकर पूछा कि अरे भाई आप कौन हैं? भाई आप कौन हैं? और फिर इसके बाद उसने हमारी ओर देखे बिना ही अपनी मुट्ठी में रेत भरी और पीछे हमारी ओर फेंकी। हमें लगा कि शायद ये कोई पागल सरफिरा इंसान है और फिर हमने दोनों ने वापस टेंट में जाने में ही अपनी भलाई समझी। और फिर कुछ देर हुई तो वो रहस्यमयी इंसान बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा। यानी दोस्तों, वो जो भी आदमी था वो या तो अपने पाँव पर चल नहीं पा रहा था या फिर वो चलना ही नहीं चाहता था। जाहिर सी बात है, अगर वो घिसिर के चल रहा था तो वो चल ही नहीं पा रहा था। और दोस्तों, अब भी उसकी पीठ ही हमें दिख रही थी और छोटे बच्चों की तरह वो इंसान, जो भी इंसान था, घसीट कर वो हमारे टेंट के 10 फीट की दूरी पर आ गया। और अब हमें डर भी लग रहा था और हम लोग सोच रहे थे कि यार ये पता नहीं कौन आदमी है, कौन इंसान है जो हम लोगों से डर भी नहीं रहा है, जबकि हम लोग 2 हैं और ये अकेला है, फिर भी ये हम लोगों से नहीं डर रहा है। और फिर ये सारी बातें सोचते ही और गुस्सा भी आ रहा था हम लोगों को उस आदमी पर, क्योंकि ऐसे वो हरकतें कर रहा था तो हम लोगों को गुस्सा भी आ रहा था
फिर क्या था, मेरे दोस्त मुन्ना ने उसे फ़ौरन ललकारा, अरे ओ इंसान, सीधी तरह से यहाँ से जाता है कि मार मार कर तुझे भगाऊं, और यहाँ से तू सीधी तरह से चला जा, वरना हम लोग ना तुझे बहुत ही मारेंगे और मार मार कर तुझे भगा देंगे, और अगर कुछ गड़बड़ की तूने तो तू जान से ही जाएगा। और फिर क्या था, मेरे दोस्त मुन्ना की धमकी सुनकर वो आदमी धीमी आवाज़ में हंसने लगा। अब तो मेरा भी सब्र जवाब दे गया था। मैंने अपने दोस्त मुन्ना से कहा कि यार तू इसको दाएं से घेर और मैं बाएं से घेरता हूँ, साले को घसीट घसीट कर इतना मारेंगे, और ये रेत उड़ाता है ना, आज इसकी हेकड़ी सारी निकाल देते हैं। क्यों, क्या कहता है, टूट पड़े इस पर। और फिर हम दोनों ने उसको मारने का प्लान बना लिया, और जैसे ही हम उसकी दोनों ओर से उसके मुंह की तरफ गए और हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने देखा कि उसकी आंखें ही नहीं थी, वहाँ काले गड्ढे थे। उसकी आंखों में सिर्फ गड्ढे ही थे, आंखें ही नहीं थी, और उसके हाथ में कोई सिगरेट नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों की जगह मौजूद गड्ढों से धुआं निकल रहा था। मैं और मेरे दोस्त मुन्ना तो पागल से हो गए, और हम वहाँ से भागकर जाते भी तो कहाँ जाते, घंघोर अंधेरा था। हम दौड़कर टेंट में घुस गए और एक दूसरे को पकड़ लिया, क्योंकि दोस्तों आप लोग सोचिए कि अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिख जाए कि उसकी आंखें ना हो और उसकी आंखों से धुआं निकल रहा हो, तो सोचिए कैसा होगा। और इसी तरह से हम लोग उस आदमी को देखकर इतनी तेज़ अपनी टेंट की ओर भागे कि अचानक वो चोटी वाला भूत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा, और अब तो वो भूत चलने भी लगा था। ये देखकर हम लोग और भी परेशान हो गए। हमें तो लगा कि आज जान से हम लोग जाएंगे। और तो और दोस्तों, हम लोगों के तो रोंगटे खड़े हो गए थे, और मुन्ना तो उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। टेंट के सामने, आग के सामने वो बिना आँखों वाला खतरनाक भूत रुक सा गया, और कुछ इशारा हम लोगों से वो भूत करने लगा। शायद उसे कुछ चाहिए था। मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिए थी, यानी हम लोग जो चादर लेकर के आए थे ओढ़ने के लिए, वो उस भूत को वही चादर चाहिए थी। और फिर मैंने उस भूत का इशारा समझकर फ़ौरन मैंने उसकी ओर वो अपनी चादर तकिया दोनों फेंक दिया, और फिर उसने फटाक से चादर ओढ़ ली और तकिया वापस मेरी ओर फेंक दिया, और कुछ देर वो हमारे आसपास ही घूमता रहा। और फिर न जाने क्या हुआ कि वो भूत वहाँ से दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम सा हो गया, और पता नहीं वो भूत अचानक कहाँ चला गया। हम दोनों दोस्त मौत के खौफ से पूरी रात जागते रहे और डर के मारे कांपते रहे। फिर सुबह हम घर लौट आए। उस दिन के बाद मैं कसम से डिस्कवरी चैनल देखना मैंने छोड़ ही दिया। हमें पता नहीं कि वो भूत क्यों हमारी चादर मांग रहा था, उसकी आँखें क्यों नहीं थी, और उसने हमें ज़िंदा क्यों छोड़ दिया। कई लोग तो हमारी बातों का विश्वास तक नहीं करते थे, पर मुझको और मेरे दोस्त मुन्ना को मालूम है कि उस रात हम किस भूत की चपेट में आए हुए थे। क्योंकि दोस्तों हम लोग कैंपिंग करने गए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि
कि हमें वहाँ भूत मिल जाएगा, और हम लोगों की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। फिर उसके बाद से मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने, हम लोगों ने कभी भी कैंपिंग जाने का इरादा नहीं किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।